और क्योंकि ये ड्रामा रिलेटेड है इस कंटेंट को लेके कि यंग एज में जब आप बच्चों की शादी कर देते हैं तो उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या हैं। सो हम आपको कुछ ऐसी 3 बच्चियों से मिलवाना चाहेंगे जिनकी उनके वालिदैन ने जल्दी शादी कर दी। सो एक एक करके मैं आपको वो कहानियाँ यहाँ इस वक्त लाइव सुनाना चाहती हूँ जी। कहानी नंबर 1, मैं ना उन बच्चियों का नाम पूछूंगी ना उनकी शक्ल दिखाऊंगी क्योंकि ऑब्वियसली वो एक उनकी प्राइवेसी है, लेकिन उनकी कहानी से शायद आपकी कुछ आंखें खुल सकें। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करूंगी जो मेरी ख़ुद की स्टोरी है। मैं जब 16 साल की थी तो मुझे एक लड़के से मोहब्बत हो गई। मैंने अपने घर वालों को बताया, लेकिन मेरे अब्बू और मेरे घर वाले राज़ी नहीं थे। यहाँ तक कि लड़के के घर वाले भी राज़ी नहीं थे शादी के लिए। लेकिन हमने सबके ख़िलाफ़ जाकर शादी कर ली, और शादी तो कर ली लेकिन उसके घर वालों ने ज़बरदस्ती में मुझे एक्सेप्ट भी कर लिया। अब शुरू के दिन तो कुछ अच्छे गए, लेकिन कुछ दिनों बाद जब मुझे पता चला कि मेरे शौहर की तो कोई जॉब नहीं है, क्योंकि हमने कम उम्री में शादी की थी, तो जब मुझे पैसों की ज़रूरत होती तो मैं अपने सासू सर के पास जाती कि मुझे इन चीज़ की ज़रूरत है, इस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे ये पैसे चाहिए। तो वो कहते जाओ अपने शौहर से मांगो, उससे पैसे लो। तो मैं शौहर के पास जाती तो उसके पास तो ख़ुद भी कोई जॉब नहीं थी, वो मुझे कहाँ से देता। वो कहता कि जाओ अपने वालिदैन से मांगो। मैं अपने वालिदैन के पास किस मुँह से जाती, क्योंकि उन्होंने तो मुझे शादी करने से मना किया था। मैंने ज़बरदस्ती मैं उनके ख़िलाफ़ जाकर शादी की थी, उनके ख़िलाफ़ जाकर शादी कर ली। अब मुझे पछतावा हो रहा था, लेकिन कुछ टाइम गुजर गया। अभी मेरी शादी को 2 साल हो चुके हैं और बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। अब वो मोहब्बत भी नहीं रही हम दोनों में। एग्जैक्टली यही है। अब बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है, वो कोई काम भी नहीं करते। मैं अपने वालिदैन से भी पैसे नहीं मांग सकती। हाँ। और उसके माँ बाप भी मुझे पैसे नहीं देते, धुतकार देते हैं कि जाओ अपने शौहर से मांगो। जाहिर है मुश्किल लाइफ है। अब हम दोनों में मोहब्बत नहीं रहा, सब कुछ ख़त्म हो गया है। ये ऐसा होता है, और यंग बच्चे अगर सुन रहे हैं तो वो ये इस कहानी से शायद कुछ समझ सकें, सीख सकें। क्योंकि लाइक मैंने भी अपनी पर्सनली, जो मैं अगर कहूँ, मेरे घर एक मेड काम करती थी, वो बड़ी परेशान। उसकी बहन इतनी प्यारी खूबसूरत, वो गायब घर से, कहाँ गई किधर नहीं मिल रही। मैं किसी की को फ़ोन करी, ढूंढे उस बच्ची को, पता लगाए क्या, वो टिकटॉक वगैरह पे उनको किसी लड़के से प्यार हो गया। वो चुपचाप बस में बैठी, इतनी खूबसूरत वो लड़की, वो लड़का भी बहुत प्यारा था, लेकिन यंग था बच्चा, ना कुछ काम करता ना कुछ। जाके उस लड़की ने उस लड़के से शादी कर ली। एग्जैक्ट सेम चीज़ उसके साथ यही हुई, बर्बाद, क्योंकि वो प्रोफेशनली कुछ था नहीं। घर वालों ने थोड़े दिन तो रखा प्यार मोहब्बत, उसके बाद निकाल दिया कि भाई हम तुम्हें भी पालें, तुम्हारी बीवी को, कल को तुम्हारा बच्चा होगा उसको भी। ऐसा तो नहीं हो सकता। और निदा, ना सिर्फ ये कि लड़कियां खुद कर लेती हैं, इवन पेरेंट्स भी जो बहुत छोटी अलग अलग शादियां करा देते हैं। तो आप यंग एज में इतने मैच्योर ही नहीं होते कि आप अपने फ्यूचर का फैसला कर सकें और समझ सकें। और जैसे ही समझ आती है आपको लगता है गलत हो गया, और फिर वो सब कुछ हाथ से निकल जाता है। फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे पास दूसरी जो कहानी है जी, मैं उनसे आपको मिलवाना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम। थोड़ा सा ज़ोर से बोलिएगा, आवाज़ आपकी कम आ रही है। जी वालेकुम अस्सलाम जी। मेरे साथ कुछ इस तरह हुआ ज़िंदगी में कि मैं जब 15 साल की थी तो मेरे वालिद जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे। हम 4 बहनें थे, और एक बहन मेरी 22 साल की थी, एक 23 साल की थी, एक 19 साल की थी, और मैं 15 ईयर्स की सबसे छोटी बहन थी। हम चारों बहनें थे। अब्बू बहुत ज़्यादा शदीद बीमार थे, और इस तरह हुआ कि अब्बू की हालत ऐसी हो गई कि अब्बू को लगा कि शायद अल्लाह ना करे मुझे कुछ हो ना जाए। फिर अब्बू ने ये फ़ैसला किया कि मैं जो है इनकी शादी अपनी ज़िंदगी में ही कर देता हूँ। हम चारों बहनों की शादी जैसे भी रिश्ता आया, जिसने भी बताया, अब्बू ने ये सोचते हुए कर दिया कि अल्लाह बेहतर करेगा, मेरी बच्चियों के नसीब अच्छे करेगा, और उन्होंने हमारी शादी कर दी। उस वक्त तो मैं 15 साल की थी, 9 क्लास में पढ़ती थी, और मुझे बहुत शौक़ था। मैंने बायो ली थी कि मैं मैट्रिक करके जो है वो डॉक्टर बनूंगी, और मेरी ज़िंदगी का एम था, मैंने बनाया हुआ था अपना एम कि मैं डॉक्टर ही बनूंगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी ज़िंदगी में जो है ये मोड़ आएगा और मैं जो है वो मैट्रिक भी नहीं कर पाऊँगी। मेरे 15 ईयर्स की एज में मेरी शादी हुई। फिर मैंने एक आस लगाई कि शायद मेरे हस्बैंड, मेरे ससुराल वाले जो है वो मेरी इस ख्वाहिश का एहतराम करें, मुझसे मतलब मान जाएंगे कि शायद आप आगे पढ़ सकती हैं। शादी के कुछ अरसे बाद मैंने अपने शौहर से बात की, मैंने उनसे कहा कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। तो खैर थोड़े से एग्री भी हुए, लेकिन फिर मेरी सास ने बड़े नाक मुँह चढ़ाए, क्योंकि मैं बहू थी अपने घर की, सबसे बड़ी जिम्मेदारियाँ सारे घर की। मेरी नंदे इतनी बड़ी बड़ी थी, मैं उनसे बहुत छोटी थी, 15 साल की थी, वो 22-25 साल की थी, उनकी शादियाँ भी नहीं हुई थी। लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया कि सारे घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल दी।
कि भाई तुम घर संभालो, अब क्या करोगी पढ़ लिख कर, लड़कियों को क्या घर ही तो संभालना होता है, जितना भी पढ़ लो यही चूल्हे बर्तन यही सब कुछ करना होता है। मतलब आज मेरी भी बेटी है और मैं कभी सोचती हूँ कि अल्लाह ना करे कि अब मेरी बेटी के साथ ऐसा हो, क्योंकि इनके ख़ानदान में ऐसे ही होता है, लड़कियों को पढ़ाते ही नहीं है। हाँ मतलब लड़की का क्या कसूर है कि वो अगर लड़की है तो वो पढ़ नहीं सकती या वो डॉक्टर नहीं बन सकती। वो जो लड़कियां डॉक्टर बनती हैं वो क्या किसी स्पेशल ख़ानदान से आती हैं, कहाँ से आती हैं? वो भी तो हमारी तरह इंसान ही है। तो आज मेरा बहुत मतलब ये अरमान है, अभी भी मेरे दिल में अरमान है कि मैं नहीं बन सकी, लेकिन मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊँगी, उसको कुछ बनाऊँगी। और बस दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक अब दोबारा ये कहानी ना दोहराई जाए कि मेरी बच्ची के साथ ऐसा हो। बिल्कुल बिल्कुल।